हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके फिनिश एकेडमी। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे इलाहाबाद हाई कोर्ट एग्जाम्स के प्रैक्टिस सेट की, जो कि ज्ञान मुद्रा पब्लिकेशन बुक के लिया गया था और इसमें प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 3 तक हो चुका है। आज का ये वीडियो जो होगा प्रैक्टिस सेट नंबर 4 देखेंगे और हिंदी, जीएस और इंग्लिश का जो पोर्शन देख लेते हैं उसी को हम आगे इसमें शुरुआत करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखना, तभी इसका फ़ायदा जो है एग्जाम में अच्छे तरीके से मिल पाएगा। और इसके पहले जो है यूथ पब्लिकेशन का जो बुक आया था सॉल्व पेपर 2019 से लेकर 2014 का जितना भी पेपर हुआ है इलाहाबाद हाई कोर्ट एग्जाम में ग्रुप सी, ग्रुप डी और ड्राइवर के लिए, वो सारा जो है हो चुका है। उसका सॉल्व पेपर आप लोग चैनल पेज पर जाइए, आपको वहाँ पर उसका जो है वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, प्लेलिस्ट भी बना दिया है। करंट अफेयर का पोर्शन जो घटना चक्र का इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए निकाला गया था वो पोर्शन हो चुका है। बहुत ही सीमित है, लगभग 1 घंटे का ही होगा। आप लोग उसको भी ज़रूर देख के जाइएगा। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में वीडियो को भी लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पहला क्वेश्चन अगर देखें तो दिया गया है कि मई 2022 में किसे लोकपाल के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। तो इसमें से बताना है। इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो वो हैं प्रदीप कुमार मोहंती, जिन्हें लोकपाल के अध्यक्ष का अतिरिक्त जो है प्रभार इन्हें मई 2022 में प्रदान किया गया है। तो याद रखिएगा नाम प्रदीप कुमार मोहंती। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 मई 2022 को इंडियन प्रीमियर लीग 2022 का 15वां संस्करण गुजरात टाइटंस ने किसे हराकर जो है जीता है। यानी कि गुजरात टाइटंस के द्वारा ये जीता गया है 15वां संस्करण, जो कि आईपीएल 2022 का, और किसे हराया है ये बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। आंसर की बात करेंगे तो सी पार्ट हो जाएगा, राजस्थान रॉयल्स को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो पारिस्थितिक दबाव की इकाई क्या होती है, यानी मात्रक बताना है दबाव का। तो दाब का मात्रक क्या होता है बताना है, तो होता है बार, वायुमंडलीय दाब का। तो आंसर आपका इसमें ए पार्ट हो जाएगा, बार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2022 का एबल पुरस्कार किसे दिया गया है। तो 2022 का एबल पुरस्कार की अगर हम बात करेंगे तो ये प्रोफेसर डेनिस पार्नेल सुल्बियन को दिया गया है। याद रखिएगा नाम, डेनिस पार्नेल सुल्बियन। ठीक है, ये नोबेल ये मैथ यानी कि गणित के क्षेत्र में दिया जाता है ये एबल पुरस्कार, जो कि ये नोबेल के ही बराबर होता है। ठीक है, तो आंसर बी पार्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय मिर्गी दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 17 नवंबर को हर वर्ष। आंसर सी पार्ट हो जाएगा 17 नवंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो कच्चे इस्पात के उत्पादन में विश्व में चीन के पश्चात द्वितीय स्थान पर कौन है। तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो चीन पहले स्थान पर आता है, दूसरे स्थान पर आता है भारत। ठीक है, तो आंसर आपका डी पार्ट हो जाएगा, भारत, जो कि कच्चे इस्पात के उत्पादन में ये रैंक आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता में पक्की मिट्टी की मूर्तियों का निर्माण जो है किस विधि से किया गया था। तो हड़प्पा सभ्यता की अगर हम बात करेंगे, इससे क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। आप लोग जरूर इसको पढ़ लीजिएगा पूरा, सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, और इसमें उत्तर वैदिक काल और वैदिक काल, ये सभी से 1 को 2 क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा सी पार्ट, चिकोटी पद्धति का इस्तेमाल किया गया है। आंसर इसका सी पार्ट राइट हो जाएगा। मानव वृक्क अश्मरी में जो है पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक क्या है। यानी कि किडनी में जो किडनी स्टोन बनता है वो किस रासायनिक उसका रासायनिक यौगिक क्या है ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट, कैल्शियम ऑक्जेलेट का वो होता है। आंसर सी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है मनुष्य निम्नलिखित संतों में से किसे उसके अनुयायी विष्णु का जो है अवतार मानते थे। तो इनमें से माना जाता था चैतन्य को। आंसर जो हो जाएगा वो डी पार्ट हो जाएगा, चैतन्य को जो है इनके अनुयायी जो थे इन्हें विष्णु का अवतार कहते थे। ठीक है, तो आंसर डी पार्ट राइट हो जाएगा। मानव बल प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम क्या है। जिन्होंने उस जनजाति का नाम बताना है कि जिन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था मानव बल प्रथा का निषेध करने के कारण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा इसका बी पार्ट, खोड़ जनजाति है, खोड़। ठीक है, इन्होंने जो है इसका विद्रोह किया था अंग्रेजों के साथ। तो आंसर बी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा। आंसर की बात करेंगे तो इसका सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, उत्प्रेषण, उत्प्रेषण को जो है संवैधानिक उपचार है एक तरीके से, और इसमें इसे पोस्टमार्टम की संज्ञा दी गई है। आंसर सी पार्ट राइट हो जाएगा। प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाकर कितने दिनों तक रखा जा सकता है। तो इसका आंसर की बात करेंगे तो टोटल 3 माह तक रख सकते हैं। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, 3 माह।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसमें से सही है। सही कथन की बात करेंगे, देखिए धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत होता है, गलत है। धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत करता है, ये सही है। तो आपका आंसर तो बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, संसद के किसी सदन में प्रस्तुत किया भी गलत है, लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया जाता, यह भी गलत है। धन विधेयक जो है लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है, तो आंसर बी पार्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आय की असमानताओं को नहीं मापता इनमें से। तो देखिए इसमें अगर हम आंसर की बात करें तो लॉरेंज वक्र जो है ये मापता है, आय की असमानता से संबंधित है। गिनी गुणांक भी है, विभिन्न आय के वर्गों में जनसंख्या प्रतिशत भी है, लेकिन इसमें जो बी पार्ट दिया गया है प्रति व्यक्ति आय, ये जो है आय की असमानता को नहीं मापता, तो आपका आंसर जो होगा वो बी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, विदेशी व्यापार का भुगतान किससे संबंधित है। तो विदेशी व्यापार का भुगतान की बात करेंगे तो भुगतान संतुलन से संबंधित होता है, आंसर बी पार्ट डी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। कृषि मूल्य आयोग की स्थापना कब की गई थी। तो कृषि मूल्य आयोग की स्थापना जो है ये 1965 में किया गया था, आंसर बी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन का वर्ष कहलाता है। तो जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में अगर हम बात करेंगे तो वो वर्ष है 1921। ठीक है, 1921 के दशक में क्या हुआ था, जनसंख्या वृद्धि दर नहीं होती जबकि घटी थी, और इसके बाद से फिर बढ़ रही है, तो अभी आज तक बढ़ती जा रही है। तो आपका आंसर हो जाएगा 1921। ठीक है, इस वर्ष को महाविभाजन का वर्ष कहते हैं। माल्थस के अनुसार जनसंख्या नियंत्रण का सर्वाधिक प्रभावकारी उपाय निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसमें से अगर देखा जाए तो वो है जन्म नियंत्रण। ठीक है, ये माल्थस के अनुसार कहा गया कि जन्म को नियंत्रण करो तो जनसंख्या नियंत्रण हो जाएगी। गंगा डॉल्फिन में सेंचुरी स्थित है, गंगा डॉल्फिन सेंचुरी कहाँ पर स्थित है, किस जगह पर ये बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए पार्ट सुल्तानगंज में स्थित है, आंसर ए पार्ट इसका राइट हो जाएगा। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों निम्न में से किस एक महाद्वीप से गुजरते हैं। तो ये जो है गुजरता है वो अफ्रीका महाद्वीप से तीनों रेखाएं गुजरती हैं। ठीक है, भारत से जो है वो कर्क रेखा ही होकर जाती है, तो ये भी याद रखिएगा, भारत से कर्क रेखा होकर जाती है। ठीक है बाकी अफ्रीका महाद्वीप से कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा, ये तीनों रेखाएं जो है गुजरती हैं, तो आपका आंसर ए पार्ट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे लंबा अंतःस्थलीय जलमार्ग कौन सा है। तो अंतःस्थलीय जलमार्ग की बात करेंगे तो इसमें महान झीलों में होता है, तो आंसर आपका इसमें बी पार्ट हो जाएगा, महान झीलों में। ठीक है, जापान का विशालतम द्वीप कौन सा है। जापान का विशालतम द्वीप की बात करेंगे तो होन्शु द्वीप जो है ये क्या है, सबसे विशालतम द्वीप है जापान का, तो आंसर डी पार्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी बहुविवाह व्यवस्था को आचरित करती है या अभी भी उसका पालन करती है। तो इसके अगर हम आंसर की बात करें तो आंसर हो जाएगा इसका ए पार्ट, जौना सारी जनजातियां जो होती हैं उसमें बहुविवाह प्रथा अभी भी प्रचलित है। ठीक है, तो आंसर ए पार्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी किस पर आधारित थी। कंप्यूटर की दूसरी यानी कि सेकंड जनरेशन जो थी वो किस पर आधारित थी, ये बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर की बात करें तो ये प्रथनकों पर आधारित थी, तो आंसर बी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र कहाँ पर है। दिया सलाई उद्योग का प्रमुख उद्योग केंद्र जो की बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा ए पार्ट, ये बरेली में स्थित है, आंसर इसका ए पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था जीएस के पोर्शन। अब हम देखेंगे आगे हिंदी के पोर्शन की, जो कि 25 क्वेश्चन होगा, और इसमें अगर हम बात करें, ठीक है, पहले क्वेश्चन की, तो देखिए पहला क्वेश्चन है हिंदी का, निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि इनमें से कौन सी भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है ये बताना है इसमें मूल रूप से, तो वो होता है वर्ण। ठीक है, वर्ण जो है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, जैसे कि का, खा, गा, घा, ये सब क्या है, ये सब वर्ण है और ये सब छोटी इकाई है। ठीक है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई यही होती है, आंसर डी पार्ट राइट हो जाएगा। निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्प दिए गए हैं, जो विकल्प सबसे सही हो उसका चयन करते हुए बताएं कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। हिंदी भाषा की उत्पत्ति की अगर हम बात करेंगे तो ये हुआ है सौरसेनी संस्कृत भाषाओं से, तो आपका आंसर इसमें सी पार्ट राइट हो जाएगा, सौरसेनी संस्कृत। ठीक है, संस्कृत से हिंदी में प्रयुक्त मूल शब्द से वर्तमान स्थायी तद्भव रूप जो है पहुँचने के मध्य में संस्कृत के अशुद्ध या टूटे फूटे स्वरूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहा जाता है, तो उसको कहते हैं अर्ध तत्सम। ठीक है, ना ही तत्सम रहेगा ना ही तद्भव रहेगा, वो बीच में रहेगा, अर्ध तत्सम उसको कहते हैं, आंसर डी पार्ट राइट हो जाएगा।
निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करना जो दिए गए शब्द का पर्यायवाची हो। जैसे कि हिमांशु का पर्यायवाची इसमें बताना है, तो इसमें ऑप्शन की बात करेंगे तो आपका आंसर इसमें ए पार्ट हो जाएगा। इसमें चारों ऑप्शन गलत है, ए पार्ट भी गलत है। ये निशाचर जो लिखा है ये गलत है, यहाँ पे निशाकर होना चाहिए था। ठीक है, निशाकर जो होता है ये इसका राइट ये होता है। तो आपका हिमांशु का जो चंद्र पर्यायवाची की बात करें तो हिमांशु के अन्य पर्यायवाची में चंद्र होता है, चंद्रमा है, शशि है। ठीक है, ये सब जो है शशि चंद्र, और इसके बाद सुधाकर, मयंक, और इसके बाद इसमें शशांक, ये सब जो है चंद्रमा के पर्यायवाची हैं, हिमांशु के पर्यायवाची हैं। तो आपका आंसर इसमें निशाकर हो जाएगा, ना कि निशाचर। ठीक है, आंसर ए पार्ट इसमें चारों गलत है, निशाकर इसका सही होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 विकल्पों में से दिए गए विपरीत अर्थ यानी कि विलोम बताना है। अंतरंग का विलोम बताना है, क्या होगा? अंतरंग का विलोम होता है बहिरंग। आंसर इसका जो है सी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न निम्नलिखित है, अनेकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ बताना है। अजन्मक का दूसरा अर्थ क्या होता है? अजन्मा का दूसरा अर्थ होता है ईश्वर। ठीक है, आंसर ईश्वर भी है जो कि कभी नहीं जन्मा है, तो उसको भी हम कह सकते हैं। तो आंसर बी पार्ट हो जाएगा। निर्वात का समानार्थी क्या होता है? निर्वात के समानार्थी शब्द की बात करेंगे तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? निर्वात मीन्स होता है बिना हवा वाला। ठीक है, तो आपका आंसर इसमें सी पार्ट हो जाएगा। वाक्यांश बताना है एक शब्द, इसमें बिना पलक गिराए हुए, इसको हम एक शब्द में क्या कह सकते हैं? तो बिना पलक गिराए हुए उसको कहते हैं अनिमेष। ठीक है, आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा, अनिमेष उसको कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में विलोम शब्द बताना है। अश्लील का विलोम शब्द क्या होता है? तो अश्लील का विलोम शब्द होता है श्लील। आंसर ए पार्ट इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा त्रुटिपूर्ण वाक्य है, यानी कि गलत वाक्य कौन में है? इनमें पढ़िए, देखिए पहला अगर ऑप्शन देखते हैं तो इसमें लिखा है हमारी दुग्धशाला में शुद्ध गाय का घी बिकता है। ठीक है, मिलावट सिद्ध करने पर 5,000 रुपये का पुरस्कार प्राप्त करें, कोई त्रुटि नहीं। इसमें कहाँ पर गलती की गई है? तो गलती की बात करेंगे तो ए पार्ट में ही गलती की गई। ठीक है, जो लिखा हुआ है हमारी दुग्धशाला में शुद्ध गाय का घी मिलता है, ये गलत है। यहाँ पे होना चाहिए था गाय का शुद्ध घी मिलता है। ठीक है, जो कि उल्टा लिखा हुआ है, इसलिए आपका ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करना है जो कि बताते हैं कि शेर का स्त्रीलिंग। शेर का स्त्रीलिंग बताना है। शेर का स्त्रीलिंग क्या होता है? शेर का स्त्रीलिंग शेरनी होता है। आंसर बी पार्ट राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी इसमें से बताना है कौन सा गलत रूप से लिखा हुआ है? तो सी पार्ट जो लिखा हुआ है गलत है। ठीक है, मिष्ठान नहीं होता, यहाँ पे मिष्टान होता है, जो कि ये गलत लिखा हुआ है। तो आपका यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा वह सी पार्ट हो जाएगा, मिष्ठान गलत है। ठीक है, दिए गए प्रश्न का समुचित वचन बनाना है। पानी शब्द का वचन, ये पानी शब्द का वचन क्या है ये बताना है। ठीक है, पानी यानी कि पानी कौन सा वचन में आता है? एक वचन या द्विवचन या बहुवचन? तो पानी जो होता है वो सदा एक वचन में प्रयोग किया जाता है। तो आंसर इसका डी पार्ट राइट हो जाएगा। निम्नलिखित 4 प्रश्नों में से बताना है कि वाक्य के कारक का प्रकार बताना है। मैंने किड्स के लिए कपड़े खरीदे। ठीक है, इसमें से बताना है कौन सा कारक है। मैंने किड्स के लिए कपड़े, इसमें के लिए जो दिया गया है ये किस कारक का उपसर्ग है ये बताना है। तो इसके अगर हम आंसर की बात करें तो संप्रदान कारक के अंतर्गत आएगा। आंसर सी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। आप सब राह देख रहे हैं, इसमें आप जो रेखांकित है ये कौन सा सर्वनाम है? तो आप रेखांकित है, जैसे सर्वनाम की बात करेंगे तो निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। आंसर इसका डी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, दुष्चरित व्यक्ति से संबंध नहीं रखना चाहिए। इस वाक्य में प्रयुक्त दुष्चरित शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में आता है? तो दुष्चरित जो लिखा हुआ है ये संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, या फिर क्रिया विशेषण क्या है ये बताना है। तो दुष्चरित जो शब्द है इस वाक्य में वो विशेषण का काम कर रहा है। तो आंसर सी पार्ट हो जाएगा, विशेषण। ठीक है, इसमें से क्रिया बताना है। मेरे घर से मेरी दादी माँ खाना बनाती है, यहाँ इसमें कौन सी क्रिया है, यानी कौन सा शब्द क्रिया है ये बताना है। ठीक है, इसके अंदर आंसर की बात करें तो इसमें बनाती है जो लास्ट में लिखा है ये इसका क्रिया हो जाएगा। तो आंसर बी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। और निम्नलिखित निर्देशानुसार शब्द को परिवर्तित करने वाला सही विकल्प बताना। निम्न में से वर्तमान काल का उदाहरण कौन सा है? उसने पढ़ा था, वो उसने पढ़ा था तो पास्ट हो गया, यानी कि क्या कहते हैं कि भूतकाल हो गया। और वो पुस्तक पढ़ेगा तो फ्यूचर हो जाएगा। ठीक है, वो जाता है, वो खेल रहा था, तो खेल रहा था ये भी पास्ट हो गया। वो जाता है ये वर्तमान है। तो आंसर सी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वाक्य में कर्ता या कर्म के बजाय भाव की प्रधानता हो उसे क्या कहेंगे? तो उसको कहा जाता है शब्द में भाववाच्य हो जाता है। आंसर बी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करना है जो रेखांकित शब्द का सही भेद बताते हैं। जैसे रानी अत्यंत सुंदर गाती है, इसमें बताना है कि इसमें रेखांकित शब्द जो है
उसका हमें बताना है कि ये कौन सा भेद है, यानी कि संज्ञा है, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक है, या फिर क्या है, ये बताना है। ठीक है, तो देखिए इसमें अगर हम बात करेंगे इसके आंसर की, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी पार्ट हो जाएगा। क्रिया विशेषण है, अत्यंत जो है क्रिया विशेषण है, तो आंसर इसका क्या है, सॉरी सुंदर है, तो आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा, क्रिया विशेषण। ठीक है, अब 71 से 75 से क्वेश्चन गद्यांश है, गद्यांश को पढ़ के हमें इसका आंसर देना है। गद्यांश को पढ़िएगा, हम लोग इसका क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो दिया गया है कि गद्यांश में रेखांकित अंश की उचित व्याख्या क्या होगी। अब रेखांकित अंश क्या है वो भी पढ़ लेते हैं। ये दिया गया है, इसी के बल पर वर्तमान भारत को अपने अतीत गौरव पर गर्व है। इसका हमें जो है क्या बताना है, व्याख्या क्या होगा, इसका मतलब क्या होता है। देखिए इसके अगर हम मतलब की बात करेंगे तो ये इसका मतलब ये होता है कि पुस्तकालय जो है भारत की प्रसिद्धि के कारण रहे हैं। इन पुस्तकालयों के कारण चीन, फारस प्रभृति सुदूर देशों के झुंड विद्या अनुरागी लंबी यात्राएं करके भारत आया करते थे, और ये भारत के अतीत गौरव का कारण है। तो आपका आंसर यही बी पार्ट राइट हो जाएगा, जो इसमें पूर्ण रूप से लिखा हुआ है इसका व्याख्या। ठीक है, उचित व्याख्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा। तो आप जब पढ़ेंगे तो इसका शीर्षक जो निकलेगा वो निकलेगा पुस्तकालय और भारत। ठीक है, भारत और पुस्तकालय से संबंधित बातें की गई हैं, तो आंसर डी पार्ट हो जाएगा। साहित्य की उन्नति का सबसे अधिक महत्वपूर्ण साधन क्या है। इस गद्यांश के अनुसार देखेंगे तो पुस्तकालय है, जो कि साहित्य की उन्नति का सबसे अधिक महत्वपूर्ण साधन है। पुस्तकालय में संधि विच्छेद बताना है। पुस्तकालय में संधि विच्छेद करेंगे अगर तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर ए पार्ट हो जाएगा, पुस्तक प्लस आलय, इसका जो है संधि विच्छेद हो जाएगा। ठीक है, पुस्तकालय किसका जीता जागता इतिहास है। तो पुस्तकालय की अगर हम बात करेंगे तो सभ्यता का जीता जागता इतिहास होता है, तो आंसर इसका जो है ए पार्ट राइट हो जाएगा। अब देखते हैं इंग्लिश के क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन अगर हम देखें तो ही ब्रोक आउट ऑफ द प्रिजन डैश ड्रेसिंग एज अ वुमेन। यहाँ पे हम क्या भर दें चीज़ें वो राइट हो जाए, यानी कि हमें प्रीपोजिशन लगाना है। तो इसमें अगर हम सी पार्ट भर देते हैं, यानी कि बाई। ही ब्रोक आउट ऑफ द प्रिजन बाई ड्रेसिंग एज ए वुमन। ठीक है, तो आंसर आपका इसमें सी पार्ट हो जाएगा। वी मस्ट एलिमिनेट एट द रिच एंड पुअर, यहाँ पे क्या भर दिया जाए तो ये करेक्ट हो जाए, तो यहाँ पे भरा जाएगा ए पार्ट, डिस्पैरिटी बिटवीन। ठीक है, वी मस्ट एलिमिनेट द डिस्पैरिटी बिटवीन रिच एंड पुअर। फाइंड आउट द प्रेडिकेट बताना है इनमें। यू सिट डाउन, इसमें हमें प्रेडिकेट बताना है, कौन सा शब्द प्रेडिकेट है। प्रेडिकेट की बात करें तो इसमें सिट डाउन जो लिखा हुआ है, ये माने कि सब्जेक्ट के बाद में जितने भी शब्द लिखे होते हैं वो प्रेडिकेट हो जाते हैं, तो आंसर बी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। फाइंड आउट द फॉलोइंग सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस इसमें बताना हमें सब्जेक्ट क्या है। अ सिक रूम शुड बी वेल एयर्ड, यहाँ पे क्या है सब्जेक्ट, ये बताना है। तो इसमें अगर हम देखते हैं अ सिक रूम जो लिखा हुआ है, हेल्पिंग वर्ब के पहले ये सब्जेक्ट हो जाता है, तो आंसर आपका इसमें बी पार्ट हो जाएगा, अ सिक रूम, जो कि एक सब्जेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें फाउंड करना है नाउन इनोसेंस जो दिया गया है ये किस प्रकार का नाउन है ये बताना है। तो ये जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन का उदाहरण है, आंसर इसका सी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, रहमान फास्ट इन द मंथ ऑफ रमजान, रहमान का बताना है कौन सा नाउन है। तो रहमान की अगर हम बात करेंगे तो ये जो है प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आ जाएगा, आंसर ये पार्ट हो जाएगा। चेंज द वॉइस, यानी कि हमें एक्टिव पैसिव बनाना है, एक्टिव से पैसिव, जैसे कि टेल द सर्वेंट टू प्रिपेयर टी, इसका हमें पैसिव बताना है क्या होगा। ठीक है, अब इसमें देखिए, इसमें तो हम पहले ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे, ऑब्जेक्ट क्या है उसको, ऑब्जेक्ट को हम सबसे पहले लिखेंगे उसको सब्जेक्ट के रूप में, पैसिव में इसी तरीके से कहते हैं। तो उसी तरीके से अगर हम करते हैं तो देखिए टेल द सर्वेंट टू प्रिपेयर टी, यानी कि इसमें कहा गया है कि अपने सर्वेंट को कहो कि चाय बनाए, तो इसमें एक कहा जा रहा है, तो इसमें क्या कहा जाएगा, इसका सब्जेक्ट हो जाएगा यू आर आस्क्ड टू। ठीक है, आगे इसमें इस तरीके लगा दिया जाता है, यू आर आस्क्ड टू टेल द सर्वेंट टू प्रिपेयर टी, इसके बाद जो भी लिखा उसको लिख देते हैं, तो ये जो है इसका पैसिव वॉइस हो जाता है। तो आपका आंसर इसमें क्या हो जाएगा, ए पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला है सी वर्कड टू अर्न हर लिविंग, इसमें हमें बताना है इसका पैसिव क्या होगा। तो पैसिव की बात करेंगे तो इसमें हो जाएगा अब अर्न हर लिविंग, यानी कि रहने के लिए वो काम करती है। ठीक है, तो इसमें अर्न करती है, पैसे अर्न करती है, इसमें क्या हो जाएगा, फॉर अर्निंग मनी वर्क वाज डन बाय हर। ठीक है, ये इसका जो है पैसिव बन जाएगा, जो कि डी पार्ट में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ प्रोनाउंस। ठीक है, प्रोनाउंस भरना है इनमें। दिस इज द पैराग्राफ अबाउट द टीचर इज टॉकिंग, यहाँ पे क्या क्या नाम प्रोनाउन भर दें जिससे कि ये करेक्ट हो जाए। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो दिस इज द पैराग्राफ अबाउट, अब यहाँ पे पैराग्राफ के बारे में बात हो रहा है, यानी कि निर्जीव है, तो यहाँ पे हुच भरा जाएगा, हुच द टीचर इज टॉकिंग। ठीक है, तो हम आपका आंसर इसमें क्या हो जाएगा, बी पार्ट हो जाएगा हुच।
द ज्यूरी हैज़ गिवन वर्डिक्ट, वर्डिक्ट माने निर्णय देना, ठीक है। और ज्यूरी यानी कि न्याय, कहते हैं कि कोर्ट ने निर्णय दिया। अब यहाँ पे कौन सा हमें जो है भर दें हेल्पिंग, तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो हो जाएगा इट्स। यहाँ पे ज्यूरी की बात करा तो यहाँ पे इट्स भरा जाएगा, इट्स वर्डिक्ट, ज्यूरी ने अपना निर्णय दिया, तो आंसर इसका ये पार्ट हो जाएगा। आइडेंटिफाई द एडवर्ब, एडवर्ब बताना है। यू कैन ओनली गेस, अब इसमें हमें एडवर्ब की बात कर रहा है, तो एडवर्ब क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा ओनली, ठीक है। ओनली क्या है, एक एडवर्ब है, तो आंसर इसका जो वर्ब के पहले लगता है एडवर्ब हो जाएगा, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए पार्ट राइट हो जाएगा, ठीक है। सी सिंग्स वेल इनफ, इसमें एडवर्ब क्या है, तो इसमें अगर हम एडवर्ब की बात करेंगे तो इसमें वेल है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, सी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सप्लाई सुटेबल एडजेक्टिव, एडजेक्टिव इसमें भरना है हमें। द प्राइज वाज वन बाय अ हिंदू, अब यहाँ पे हमें भरना है कि क्या भर दें जिससे कि ये करेक्ट हो जाए, यानी कि एडजेक्टिव भरना है, एडजेक्टिव शब्द, ठीक है। तो अगर हम इसके आंसर की बात करेंगे तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे फर्स्ट, ठीक है। द फर्स्ट प्राइज वाज वन बाय अ हिंदू, तो आंसर बी पार्ट राइट हो जाएगा फर्स्ट। सडनली देयर अरोज अ स्टार्म, अब यहाँ पे हम क्या भरेंगे, इसके अगर हम आंसर की बात तो यहाँ पे वायलेंट भरा जाएगा, ठीक है। स्टार्म इस तूफान, तो वायलेंट स्टार्म होगा। दियर, सडनली दियर अरोज ए वायलेंट स्टार्म, तो आंसर ए पार्ट इसका राइट हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब भरना है इसमें। मी योर हैंड्स, यहाँ पे हम कौन सा जो है वर्ब भर दें जिससे कि ये करेक्ट हो जाए, तो यहाँ पे सो भरना चाहिए, ठीक है। सो मी योर हैंड, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सो हो जाएगा, जो कि बी पार्ट में दिया गया है। यू योर शर्ट डर्टी, अब यहाँ पे भरना है, क्या भर दें, तो यहाँ की अगर हम आंसर की बात करेंगे तो यहाँ बी पार्ट हो जाएगा हैव मेड, ठीक है। यू हैव मेड योर शर्ट डर्टी, आंसर बी पार्ट राइट हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट आर्टिकल, आर्टिकल भरना है। आर्टिकल 3 है, ए एन और द, इसी में से हमें यहाँ पे छांट के भरना है कौन सा सुटेबल है। आई एम फॉन्ड ऑफ क्लासिकल म्यूजिक, यहाँ पे क्या भर दें कि ये करेक्ट हो जाए, कौन सा आर्टिकल होगा, तो यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, तो यहाँ पे डी पार्ट हो जाएगा, नो आर्टिकल, ठीक है। आई एम फॉन्ड ऑफ क्लासिकल म्यूजिक। आई मेट अ बॉय इन द स्टोर, यहाँ पे कौन सा आर्टिकल भरा जाएगा, तो यहाँ पे भरा जाएगा ए, ठीक है। आई मेट अ बॉय इन द स्टोर, ठीक है। कोई एक लड़के से मिला है, तो यहाँ पे एनी के परिप्रेक्ष्य में यहाँ पे जो है ए का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वी यूज सिंगुलर वर्ब फॉर्म विथ गेम्स, चूज द करेक्ट सेंटेंस अकॉर्डिंग टू दियर रूल, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वी यूज सिंगुलर वर्ब फॉर्म विथ गेम्स, अब यहाँ पे हमें चूज करना है करेक्ट सेंटेंस अकॉर्डिंग टू दियर रूल, ठीक है। अब इसमें अगर हम देखेंगे तो डार्ट इज एन इंजॉयबल गेम, अब यहाँ पे जो लिखा इंजॉयबल गेम, तो ये सही रूप से लिखा, बी पार्ट, बाकी सारे गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द इनकरेक्ट रिस्पॉन्स, इसमें से गलत रिस्पॉन्स कौन सा दिया गया है, तो देखिए सू का सूज होता है, सही है। पर्सन का पीपल होता है, भी सही है। क्या दिया है, इसका बहुवचन दिया गया है, ठीक है, जेंडर। और चाइल्ड का चिल्ड्रन होता है, लेकिन पुलिस का पॉलिसी जो दिया गया है गलत है। पुलिस खुद एक जो है बहुवचन के रूप में होता है, इसका एक वचन नहीं बनता, तो यही गलत हो जाएगा, तो आपका आंसर बी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नाउन इज कम्पोज्ड ऑफ मेल एंड फीमेल, यानी पहला कौन मैस्कुलिन है, दूसरा कौन फेमिनिन है, ये बताना है। तो हेन और चिक ये गलत है, ठीक है। और बुल काउ ये सही है, ठीक है। बुल जो है मेल होता है और काउ जो होता है फीमेल होता है, तो आपका आंसर बी पार्ट हो जाएगा। हेन की अगर हम बात करते हैं कॉक, रोस्टर, लेडी, लच, लेडी की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे भी गलत है। लेडी का जो मैस्कुलिन जेंडर होता है वो होता है जेंटलमैन, ठीक है। जेंटलमैन इसका होता है मैस्कुलिन जेंडर, जेंटलमैन, और इसका फेमिनिन जेंडर होता है लेडी, तो ये गलत दिया गया है। अब हेन की अगर हम बात करते हैं, देखिए जो नर मुर्गा होता है उसको कहा जाता है रोस्टर, ठीक है, रोस्टर, ये इसका मतलब होता है कि मेल मुर्गा है। और हेन जो होती है हेन, उसको मुर्गा कहते हैं, जो कि ये फीमेल मुर्गा होता है, ठीक है, यानी कि उसको मुर्गी कह सकते हैं। तो इस तरीके से इसका जो है फीमेल क्या होगा, रोस्टर का फीमेल हेन होगा, या हेन का मेल जो होता है वो रोस्टर होता है, तो आपका आंसर इसमें बी पार्ट ही राइट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नाउन्स कंप्लीट द एनोलॉजी, कॉक इज टू हैन एज बोर इज टू डैश, यहाँ पे क्या भरें, तो यहाँ पे भरा जाएगा शो, ठीक है। कॉक इज टू हैन एज बोर इज टू शो, तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा। फाइंड द करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस, पैसेंजर टू स्मोक इन द ट्रेन, यहाँ पे क्या भर दें, करेक्ट टेंस क्या भरा जाएगा, तो पैसेंजर की बात करेंगे, पैसेंजर आर नॉट अलाउड टू स्मोक इन द ट्रेन, यानी कि पैसेंजर को ट्रेन में स्मोक करना अलाउड नहीं है, तो आपका आंसर इसमें डी पार्ट हो जाएगा, ठीक है।
सम पीपल से दैट इट इज़ बेटर टू डैश फॉर टूडे। यहाँ पे क्या भरा जाएगा, यहाँ पे हम भरेंगे लिव, ठीक है, यहाँ पे लिव भरेंगे, लिव का सिंगल फॉर्म होगा। और सम पीपल से दैट इट इज़ बेटर टू लिव फॉर टूडे, ठीक है। फाइंड आउट द टाइप ऑफ सेंटेंस, स्टॉप टेक योर हैंड ऑफ एंड मी, ठीक है, स्टॉप टेक योर हैंड्स ऑफ मी। तो यहाँ पे फिर अपॉस्ट्रोफी एस लगा हुआ, तो ये कौन सा सेंटेंस है ये बताना है। तो ये सेंटेंस अगर इस तरीके से विस्मयाद बोधक चिन्ह आ जाए तो ये हो जाता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के अंतर्गत। आंसर इसका डी पार्ट राइट हो जाएगा। तो ये था ओवरऑल आज का वीडियो जिसमें हम लोगों ने डिस्कशन किया, वीडियो को देखा, वीडियो को फटाफट लाइक कर दिया और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें जिसकी नया वीडियो अपलोड हो तो आपको तुरंत उसका जो है नोटिफिकेशन मिल जाए। और शेयर करना तो मत भूलना, ठीक है। तो एंड करते हैं वीडियो को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।